नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। नालंदा से बड़ी खबर है, जहां लूटपाट के दौरान दादी पोते की हत्या कर दी गई है। तो नालंदा से खबर बता रहे हैं, जहां पर लूटपाट हुई और इस दौरान दादी पोते की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने दादी पोते की हत्या कर दी है। परवलपुर थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब घर के कुछ सदस्य अपनी दुकान में थे, तो बाकी लोग शादी समारोह में भाग लेने गए थे। घर में मीना देवी और उनका 4 साल का पोता अंशु पटेल घर में थे। जब इन्होंने लूटपाट का विरोध किया तो अपराधियों ने मीना देवी और उनके पोते की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गए। कोई ना कोई तो इसको इल्जाम देवे नहीं किया है। देखिए फांसी लगाए हुए है, उसको दोनों को गला घोंट कर मारा है, फिर देखिए संपत्ति भी लूट लिया है। तो ऑटोमेटिक है कि ये जान पहचान के लोगों ने ही काम किया है। दिन का मैटर है। कब का लगता है घटना, कितने बजे के लगभग का है? 12 और 2 के बीच का घटना है। दिन में? हाँ, दिन में 12 और 2 के बीच में घटना है। महिला के जिस लगा हुआ फांसी नहीं, एक हत्या किया गया है। साजिश के तहत हत्या है। संभव है बहुत गंभीर मसला है, हो सकता है बहुत अंदरूनी मामला हो सकता है। हम लोग इस बिंदु पर तहकीकात कर रहे हैं। फिलहाल परिजन का कुछ स्टेटमेंट आ जाता है लिखित रूप से, तो हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। खबर मुंगेर से, जहां गाड़ी चेकिंग के दौरान मुंगेर गंगापुल NH 333B पर चंडिका स्थान के पास पुलिस ने 2 बाइक सवार हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 देसी कट्टा और 140 पीस जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बदमाशों के खिलाफ कोतवाली वासुदेवपुर ओपी में मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर मुंगेर से है, जहां बाइक की डिक्की तोड़कर बदमाश 2,96,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। घटना हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि नगर के पश्चिम अजीमगंज में संत पॉल मॉडर्न एकेडमी के पास एक शख्स बैंक से पैसा निकालकर बाइक से जा रहा था। तभी उचक्के बाइक की डिक्की तोड़ने के बाद पैसे लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस घटना को लेकर टेटियांबर प्रखंड के मंचूरा गांव के रहने वाले राणा प्रताप सिंह के बेटे सुकेश कुमार सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खबर बांका से, जहां एक महिला को पति के अवैध संबंध का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपी पति ने बीती शाम महिला को आग में झोंकने की कोशिश की, महिला की पिटाई भी की। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर की है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति नंदलाल शाह का गांव के ही एक दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था, जिसका विरोध उसकी पत्नी करती है। विरोध करने पर आरोपी पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, उसके साथ मारपीट करता है। मारपीट की वजह से महिला घायल हो गई, जिसका इलाज अमरपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। दूसरे की औरत के कर में है, उसके कारण हमको देखना नहीं चाहता है। कौन? पति। क्या नाम है पति का? नंदलाल साहब। अच्छा, क्या हुआ और आज क्या हुआ? आज वही शाम को गड्ढा उद्धा जला दिया था। 5 बजे शाम को घर में आग लगा दिया था। अच्छा। हमको मारने के लिए, आग में देने के लिए वो सोच रहा था। तो वो मुखिया सब आया तो हमको बचा लिया, गाँव वाला सब। सिवान जिला प्रशासन पर पटना हाईकोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने और कोर्ट के आदेश के अवहेलना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने 22 जून को इस आदेश को जारी किया है। जुर्माने की राशि जिला प्रशासन पर लगाई गई है। जिला प्रशासन को जुर्माने की इस राशि को 2 महीने के भीतर PM राहत कोष में जमा करनी है। बताया जा रहा है कि दरौंदा के पिपरा गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र ठाकुर ने दरौंदा बाजार, प्रखंड कार्यालय और शमशान की जमीन को अतिक्रमणकारियों से बचाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन से अपील की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर वीरेंद्र ठाकुर ने साल 2017 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले में पटना हाईकोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। जिन लोगों ने सरकार को लूटा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर यह भार जो लगना चाहिए उनको ना ये लगना चाहिए दंड। तो दंड लगना चाहिए किस पर? चोरी करे कौन और किसको सजाए दिया जाए। ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नए आए हैं,
इनका क्या इसमें कसूर है? कसूर तो है पहले जो अफसर थे, सीओ थे। जमुई से शादीशुदा महिला और एक लड़की के बीच प्रेम प्रसंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने महिला और उसकी दोस्त को धनबाद से ढूंढ निकाला है। महिला का कहना है कि वो अपने पति नहीं बल्कि अपनी दोस्त के साथ ही रहना चाहती है। उससे पति के साथ नहीं रहना है, पूरी जिंदगी अपनी दोस्त के साथ ही रहने की बात कह रही है। वहीं कुंवारी लड़की का भी कहना है कि वो पूरी जिंदगी महिला के साथ ही रहना चाहती है। बताया जा रहा है कि जमुई जिले के लछुआर इलाके के मुबारकपुर की रहने वाली करिश्मा की शादी झाझा के संदीप कुमार से इसी साल फरवरी महीने में हुई थी। शादी के 3 महीने बाद ही करिश्मा जमुई के एक होटल से अपनी दोस्त राखी के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद संदीप ने पत्नी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि करिश्मा पहले धनबाद में ही रहती थी, जहां किसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर पढ़ने के दौरान उसकी अच्छी दोस्ती राखी से हुई थी। तो अब इसके साथ कैसे रहती हैं आप? क्या रिलेशन है आपका? उसमें फ्रेंडशिप है और क्या रहेगा। हाँ। आप दोनों एक दूसरे को चाहती हैं, प्यार करती हैं? हाँ, वही समझ लीजिए। फ्रेंडशिप है और कुछ नहीं। तो आप निर्णय क्या लिया आपने? हम इसी के साथ रहेंगे। तो आगे क्या अपना इरादा है? मैं इसके साथ किस रूप में रहेंगी? जैसे एक कैसे रहेंगे? दोस्त के साथ रहेंगे, दोस्त जैसे रहेंगे और कैसे रहेंगे। इसके परिवार वाले को कोई दिक्कत हो तो होगी? कोई दिक्कत नहीं, इसका परिवार वाला कोई दिक्कत नहीं। उसका परिवार वाला जो तुम्हारा मर्जी वो करो। हाँ, वो करिश्मा मेरे ही साथ रहना चाहती है। आप भी उसके साथ? हाँ, हम भी उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आपकी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। वो जिंदगी देखिए, जिंदगी आगे के बारे में सोचे नहीं कि मेरी जिंदगी आगे क्या है। बस जब तक है तब तक खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। धन का मसला नहीं है, चूंकि लड़की बालिग है, लड़की स्वेच्छा से आई हैं, साथ में रह रही हैं और कह भी रही कि उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं, तो इसमें तो कोई जबरदस्ती वाली बात है नहीं। तो आगे न्यायालय का जो जी माननीय न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराया जाएगा। खपौर सुपौल से खबर, जहां त्रिवेणीगंज अस्पताल की हालत बदतर हो गई है। 2-2 घंटे तक डॉक्टर नदारद रहते हैं। बीते दिन भी यही हुआ। सांप के डसने के बाद एक शख्स इलाज कराने अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर गायब थे। दर्द से कराती गर्भवती महिला भी इलाज के लिए आई, लेकिन कोई देखने वाला मौजूद नहीं था। रिश्तेदार पर्ची बनवाकर अस्पताल के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जब अस्पताल के मैनेजर से रिपोर्टर ने डॉक्टर को के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो वो कैमरे पर हंसने लगा। मंद मंद मुस्कुराते हुए अस्पताल का मैनेजर एक शब्द भी नहीं बोला और कैमरे से नजर चुराते हुए निकल पड़ा। आप भी त्रिवेणीगंज अस्पताल की ये वानगी देखिए। हम आए हैं 8:15 में, 8:40 में मेरा आपातकालीन पुर्जा बनाया गया। और कितने देर से डॉक्टर नहीं है यहाँ? लमसम में 1.5-2 घंटा पहले भी हम एक बार आए थे तो डॉक्टर साहब नहीं थे। उसके बाद हम भैया को लेकर आए। हाँ, अभी तक डॉक्टर साहब का कहीं पता है ये नहीं। घंटा से बैठे हुए हैं, अभी तक डॉक्टर नहीं आया है। कितने देर से बैठे हुए हैं? 2 घंटा से। किसको लेकर के बैठे हुए हैं? पेशेंट को, मेरा दीदी है। कौन सा पेशेंट है? क्या शिकायत है इसको? उसके मतलब प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट। मैनेजर साहब ये बताइए, जो यहाँ पेशेंट डिलीवरी पेशेंट जो है यहाँ 2 घंटे से डॉक्टर के इंतजार में रेफर होके बैठा हुआ है। डॉक्टर के इंतजार में अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में 2 घंटे से रेफर होकर के गर्भवती पेशेंट जो है वह बैठा हुआ है और डॉक्टर का कहीं कोई अता पता नहीं है। ऐसा गर्भवती पेशेंट के परिजन का कहना है। पटना में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम लोगों के साथ किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों को बिचड़ा रोपने की सहूलियत हो गई है। बारिश के कारण तेज चल रही हवाओं के कारण कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स उखड़ कर गिर गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के साथ मधुबनी और सुपौल के कुछ जगहों पर गर्जन के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना में सुबह से जिस तरीके से बारिश हो रही है और उसने न सिर्फ लोगों को राहत पहुंचाई है, बल्कि वैसे किसान जो बारिश का इंतजार कर रहे थे, बिचड़ा जो है वो नहीं रोपा गया था, उसे भी बड़ी राहत मिली है। क्योंकि अब जिस ढंग से मानसून आने के बाद 1 सप्ताह मानसून देर हुई, लोगों को, जो किसान हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन जिस ढंग से बारिश शुरू हुई है, इससे लगता है कि अब बिचड़ा जो रोपने में किसानों को बड़ी आसानी होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस जो बारिश
के साथ साथ जो तेज हवाएं चल रही हैं उसके कारण कई जो होर्डिंग्स है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो गिरे हैं। और ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं वीरचंद पटेल पथ के ठीक ऊपर जो फ्लाईओवर बना है उसका, स्टेशन जाने वाला जो फ्लाईओवर है। और इस फ्लाईओवर के पास आप देखेंगे कि ये जो बड़ा होर्डिंग थे वो किस कदर धराशायी हुआ है, वो पेड़ जो है उसके ऊपर गिरा है। तो तेज जो हवाएं चल रही हैं वो भी जो है वो खतरनाक है और लगातार जो है वो बारिश जो है वो रुक रुक कर हो रही है। मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के साथ साथ मधुबनी और सुपौल के 1-2 जगहों पर भारी बारिश के साथ साथ जो आकाशीय बिजली है वो गिरने की संभावना है। लोगों से अपील की गई है कि जब गर्जन हो तो अपने घरों में ही रहें, खुले में ना रहें। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस ढंग से ये बारिश हो रही है सुबह से, उसने लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। गोपालगंज में मौसम ने करवट ले ली है। आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तेज हवा चलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं धान की बुआई के लिए किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मौसम ने करवट ले ली है। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवा के साथ मौसम सुहाना हो गया है। ऐसे में भीषण गर्मी से लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। जो तापमान 44 डिग्री हुआ करता था उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। और आज सुबह की तापमान की अगर बात करें तो गोपालगंज में 29 डिग्री तापमान है और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो आज 34 डिग्री तक जाने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज दोपहर में वज्रपात के साथ बारिश भी होने की संभावना जताई है। ऐसे में मौसम के सुहाना होने से लोगों को भीषण गर्मी से एक बड़ी राहत मिली है। किसानों को भी बारिश का इंतजार है, चूँकि किसान हैं वो बिचड़ा गिराने के बाद धान की बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बारिश का होना किसानों के लिए एक बेहद ज़रूरी भी है और लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। जामताड़ा पर एक बार फिर मानसून मेहरबान हो गया है। पिछले 2 दिन से झमाझम बारिश शुरू हो गई है। खेती बाड़ी के लिए इंद्रदेव की कृपा का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कृषि विभाग के अनुसार 15 जुलाई तक धान के बीज डालने का समय है और अब तक 180 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आगे भी इसी तरह की बारिश होती रही तो जल्दी खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाएगी। लौनगरी में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बारिश के बाद शहर में मौसम खुशनुमा हो गया है। बीती रात से ही शहर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शहर में पारा 45 डिग्री के पार हो चुका था। ऐसे में लोगों के लिए राहत की बारिश आई है। लोग बारिश का जमकर आनंद उठा रहे हैं। मानसून का आगमन थोड़ा देर से हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मानसून का आगमन हो चुका है और कल से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। लोग इसको अभी तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, गर्मी से राहत मिली है। जामताड़ा के गांधी मैदान में रथ यात्रा कमेटी की ओर से चल रहे 7 दिन के भागवत कथा का समापन हुआ। इसमें जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी पहुंचे और भागवत कथा सुने। समापन समारोह के मौके पर कथा सुनने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। रथ यात्रा कमेटी ने विधायक इरफान अंसारी को अंगवस्त्र और पगड़ी पहनाई। कोलकाता से आए गुरुदेव सुब्रतो बंदोपाध्याय ने भागवत कथा सुनाई। साथ ही जामताड़ा के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में यज्ञ और हवन भी हुआ। इस मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि उन्हें कथा सुनने से शांति मिलती है और वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ईद उल जुहा बकरीद को लेकर राज्य में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया गया है। डीजी मुख्यालय ने बताया कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार सशस्त्र पुलिस के अलावा लाठी बल और महिला पुलिस के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ईद उल जुहा और बकरीद पर्व दिनांक 29 जून को मनाए जाने की सूचना है। उस अवसर पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न प्रकार के बलों जिसमें सशस्त्र बल, लाठी बल,
और विभिन्न प्रकार महिला पुलिस सभी तरह के बल शामिल हैं, उनकी आवश्यक प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और इस संबंध में सभी पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी पर्वों की भांति ये पर्व त्योहार भी शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के माहौल में मनाया जा सके। सीतामढ़ी में बाढ़ से लोगों को बचाने के नाम पर काम कर रहे जल संसाधन विभाग की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर के खड़का गांव के पास बागमती पर कोपल डैम का निर्माण किया गया था, लेकिन ये कोपल डैम पानी का हल्का दबाव भी नहीं झेल सका और टूट गया। इसके निर्माण के लिए 5 साल पहले तकरीबन 10 करोड़ की खर्च किए गए थे। इसी साल मार्च में फिर से इसकी मरम्मत पर लगभग 1 करोड़ की खर्च किए गए थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के खड़का में, और खड़का जो गांव है वहां पर बागमती नदी गुजरती है और बागमती नदी में कोपर डैम का निर्माण किया गया था और तकरीबन इस कोपर डैम के निर्माण पर 10 करोड़ की राशि जल संसाधन विभाग के द्वारा खर्च की गई थी और उद्देश्य ये था कि 10 करोड़ की राशि खर्च करके जो बागमती का बाया तटबंध है उसको बचाया जा सके और अध्यतः कि जब बाढ़ का इलाके में आगमन होता है तो तटबंध पर पानी का दबाव नहीं बन सके, इसके लिए कोपर डैम का निर्माण किया गया था जो पिछले साल टूट गया और फिर उसी कोपर डैम के निर्माण पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए उसके मरम्मती कार्य पर, और फिर 3 दिन पहले यह कोपर डैम टूट गया। जब बागमती नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा तो हल्के पानी के जलस्तर या कोपर डैम झेल नहीं सकी और कोपर डैम फिर से टूट गया है। और आप तस्वीर देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के कार्य प्रणाली की स्थिति क्या है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं पानी की तरह, लेकिन पानी का हल्का दबाव जो है यह कोपर डैम बर्दाश्त नहीं कर सकी। पानी बढ़ा है, कमा बसे जो टूट गया। तो क्या है, क्या बना था, इसको किस लिए बनाया गया था? बंद किया था, बंद किया गया था पानी का दबाव कम करने के लिए। कोपर डैम टूट गया तो हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में जल संसाधन विभाग की स्थिति क्या है या किस तरीके से काम करती है। बाढ़ में इसके काम का नतीजा क्या होता है और करोड़ों जो खर्च किए जाते हैं वो आखिरकार व्यर्थ जाता है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। पूर्णिया में कल से ही मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। यहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों ने खेती भी शुरू कर दी है। लोग अपने खेतों में धान का बिचड़ा गिराने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है।